आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। इस्तीफा मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ करता था। माफ कीजिएगा, ये मोदी जी की सरकार अब नहीं है। जिस आदमी को 240 पे के लाले पड़ गए हों। सर्वप्रथम तो उन बच्चों के साथ सॉलिडारिटी जो सड़कों पे हैं और नीट की परीक्षा की व्यापक धांधली के शिकार हैं, उसके मद्देनज़र कुछ बातें, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक बात आप लोगों से कहूं कि कैसे अफवाह खबर बनाई जाती है झूठी, और उसमें सब आप लोग गुनहगार हो गए थे। बीच चुनाव में मध्य प्रदेश से खबर आई कि लालू जी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट। हर अखबार ने छाप दिया, हर मीडिया ने चला दिया। पता चला वो लालू यादव बख्तियारपुर के थे। लेकिन खबर चली। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। अब आइए मैं इससे पहले की शुरुआत करूं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने की। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं। स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूँगा, कहाँ हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊँगा। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का। बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई, और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा नहीं करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। बाकी आप भी लेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाएं इन्हें। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समक्ष आइए कि हरियाणा में एक स्कूल है। उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए। कौन है ये? हरियाणा के, ये दिखाइए। ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है। उनके साथ तस्वीर है। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, और रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। अब मेरा सीधा सवाल यह है
कि ये जदयू भाजपा के लोग अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें वो उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, जो संभवतः वो आएगी, बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दीगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है, और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार, और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली हुई है? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए हैं? एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। 1 नेशन 1 एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए, कोई उसके बाहर नहीं तो हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लीगल उपकरण हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप कोई सवाल चाहें? हाँ, एक तस्वीर छूट गई, हालांकि मैं क्या कहूँ, ये चुनाव हार चुके हैं। ये भी तस्वीर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बिहार का कोई टॉप बीजेपी जेडीयू लीडर नहीं है जिनका इनके साथ की तस्वीर, और बड़ी अंतरंग तस्वीर। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से 20 आदमी के भीड़ में एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, माला ले रहे हैं। एक कह रहा है कि हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पर कि मैं संजय जायसवाल जी का कार्यालय देखता हूँ, एक कह रहा है मैं एक अन्य मार्ग कभी भी जा सकता हूँ, एक कह रहा है कि मैं कोई भी परीक्षा लीक करा सकता हूँ। तो ये सारे लोग गिरफ्त में आने चाहिए। कोई जोशी जी भी हुआ करते हैं वहाँ, उनको क्लीन चिट दे दी। ये कहाँ घर में बैठ के हो रहा है? पहले दिन मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी क्लीन चिट दे रहे थे, वो तो बावेला मचा जब एविडेंस आया हर जगह से, गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, ओएसिस स्कूल, हजारीबाग, जिसका जिक्र करना मैं भूल गया। तो उसके बाद ये जो आपने कहा ना कि इस्तीफा मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ करता था, माफ कीजिएगा, ये मोदी जी की सरकार अब नहीं है। जिस आदमी को 240 पे के लाले पड़ गए हों, 400 पार भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अब वो ब्लॉक करें कहीं। इस्तीफा भी होगा, परीक्षा रद्द भी होगी, न्याय मिलेगा, क्योंकि संसद को मैनेज करना आसान है, सड़क को मैनेज करने की कला नहीं आती है इन्हें। किसान के केस में क्या हुआ? वापस लेना पड़ा ना। संसद को तो आपने हठधर्मिता से हटा दिया था, लेकिन सड़कों का उबाल आपको कदम पीछे लेने को मजबूर कर दिया। और इसमें भी वही होना है, क्योंकि हमें पूरा पता है कि नीट का ये करप्शन चुनाव से भी जुड़ा है। चुनाव लड़े गए हैं यहाँ से प्राप्त पैसों से। सर, तेजस्वी यादव के सहयोगी प्रीतम का भी नाम लगातार जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की संलिप्तता का आरोप है, उस पर क्या कहें? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। क्या संलिप्तता? आप कहते हो कि 440 नंबर पत्र के आधार पर उन्होंने गेस्ट हाउस बुकिंग कराई थी। अव्वल तो वो 440 नंबर पत्रांक दिखाइए, वो दिखा नहीं पा रहे हैं। गलत हथरे की कोई जगह है? अब आप ये बताइए, उससे ये संलिप्तता कहाँ प्रूव होती है? सिर्फ सरनेम, मतलब डेमोनाइज करना है एक जाति को या जातियों के एक समूह को। क्योंकि मैंने पिछले दिनों सुना था देवेश ठाकुर जी बड़े नाराज हैं यादव मुसलमान कुशवाहा से। अब वही प्रवृत्ति वहां भी। भाई थोड़ी मुख्यमंत्री हैं आप, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक गांभीर्य होना चाहिए। हमने तो आपको एविडेंस के साथ दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने अपने मन से बोली हो। नहीं, छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब आज से लेकर के पुरानी परीक्षाओं का अवलोकन हो और इस परीक्षा को दोबारा करवाइए। आप उन बच्चों को देखिए,
अभी पीजी नेट आपने कैंसिल किया, बच्चे अपने अपने केंद्र पे पहुंच चुके थे। मैंने क्या बना के रख दिया है साहब आपने। आप कहते हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, सचमुच पेपर लीकेज इस स्तर पर नहीं हुआ। आपकी सरकार लीक कर रही है, जगह जगह से लीक कर रही है। उस लीक का परिलक्षण, उसका इम्पैक्ट आपकी उन संरचनाओं पे है जिनको आपने अपने लोगों को, मीडियोकर लोगों को उससे भर दिया है, चाहे वो यूजीसी हो या एनटीए हो। परीक्षा रद्द करो, उनके सपनों को तहस नहस मत होने दो। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये जो एनटीए है ये टॉर्चर एजेंसी में तब्दील हो गई है, ये फ्रॉड है। इसको चॉइस है गवर्नमेंट की, या तो अरेबियन सागर में या बे ऑफ बंगाल में, दोनों में से जो उनको अच्छा लगे वहाँ फेंक दें। सर, बड़ी तादाद है बच्चों की, 24 लाख बच्चे बताए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में बोलना चाहिए कोई स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल। आपको अपेक्षा होगी प्रधानमंत्री जी से, मुझे बिल्कुल नहीं है। 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है। मुँह से मछली बोले, मुँह से मटन बोले, मुँह से मंगलसूत्र बोले, मुँह से मुजरा बोले, मुँह से मणिपुर नहीं बोले। तो ऐसे व्यक्ति से मेरी अपेक्षाएं शून्य है। हालांकि अगर एनडीए के दोनों पार्टनर जो अब हैं, जिनके कंधों पे ही ये सरकार चल रही है, चंद्रबाबू जी और नीतीश जी, अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई तो शायद मुँह से मणिपुर भी बोले और एन से नीट भी बोले। बस उसी का इंतजार है।